नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबर। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में दी गई छूट अवधि के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से नजर रखी। अधिकारी इन इलाकों में लगातार गश्त पर रहे। भीड़ को देखकर उन्होंने लोगों से समझाइश भी की। दोपहर 12 बजे कर्फ्यू में छूट की अवधि समाप्त होते ही पुलिस अधिकारियों ने राउंड लेना शुरू कर दिया और दुकानें बंद करने के कड़े निर्देश देने लगे। कर्फ्यूग्रस्त सभी थाना क्षेत्रों में बाजार बंद करवा दिए गए और आमजन को घरों में भेज दिया गया। जोधपुर शहर में जालौरी गेट सर्किल पर धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 गुटों में हुए बवाल के बाद लगाए गए कर्फ्यू के 5वें दिन शनिवार को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक 4 घंटे की छूट दी गई। इस दौरान कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में लोगों ने कड़ी पुलिस सुरक्षा में आवश्यक सामान की खरीदारी की। छूट अवधि के दौरान फल, सब्जी, डेयरी व किराने की दुकानों के साथ ही आज ऑप्टिकल शॉप को भी छूट दी गई थी। छूट मिलते ही घरों में कैद 10 थाना क्षेत्रों के लोग खरीदारी को उमड़ पड़े। छूट की समय सीमा समाप्त होते ही पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी। इस दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली। केरल में मानसून 20 मई के बाद कभी भी आ सकता है, जो इस बार करीब 10 दिन पहले दस्तक देगा। केरल में मानसून का आगमन सामान्यतः 1 जून के आसपास होता है। आईएमडी ने इस आशय के संकेत पुणे स्थित आईआईटीएम में विकसित मल्टी मॉडल एक्सटेंडेड रेंज प्रेडिक्शन सिस्टम का उपयोग करके अपने नवीनतम एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट के जरिए दिए हैं। आईआईटीएम के एक विशेषज्ञ के हवाले से द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक केरल में मानसून की शुरुआत 20 मई के बाद कभी भी हो सकती है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद अब पार्टी में संगठन चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिला स्तर पर संगठन चुनाव संपन्न कराने के लिए जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश के सभी 33 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो जल्द ही अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचकर संगठन चुनाव की गतिविधियां शुरू करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी 10 मई से अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचेंगे और स्थानीय नेताओं के साथ बैठकर मतदाता सूचियां तैयार करने का काम शुरू कर देंगे। वे चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन भी लेंगे। 12 कृषि उपज मंडी में लहसुन की लॉटरी किस्म थोक में 1 से 2 रुपए प्रति किलो की दर से बिका। अच्छी क्वालिटी के लहसुन के भाव भी 400 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। 5 दिन के अंतराल के बाद खुली मंडी में लगभग 75,000 कट्टे जींस की आवक हुई। इनमें सर्वाधिक 50,000 कट्टे गेहूं रहा। मंडी समिति सूत्रों ने बताया कि हमालों और व्यापारियों के बीच नई दरों को लेकर गतिरोध के कारण 5 दिन मंडी बंद रही थी। इसके बाद जैसे ही मंडी खुलने का निर्णय हुआ, किसान जींस लेकर बुधवार रात से ही पहुंचने लगे। प्रदेश के 30 जिलों की विभिन्न नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और पंचायतों में रिक्त हुए पदों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कल मतदान कराया जाएगा। ईवीएम के जरिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक किया जाएगा। आयोग की ओर से मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल मतदान संपन्न कराने के लिए आज सभी जिला मुख्यालयों से संबंधित मतदान केंद्रों के लिए सुबह 10 बजे मतदान दल रवाना हुए, जो शाम तक मतदान स्थलों पर पहुंचकर व्यवस्था संभाल लेंगे। बीते दिनों कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जोधपुर की शांति भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन, पुलिस और शहरवासियों के संयुक्त प्रयासों के कारण जोधपुर की हवा में पुनः प्रेम और भाईचारे की खुशबू बिखर रही है। शहर की शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए जहां एक और प्रशासन और पुलिस ने हर स्तर पर हर संभव प्रयास किया है, वहीं विभिन्न धर्म गुरुओं ने भी जोधपुर वासियों से शांति और सद्भाव की अपील की है। मुफ्ती आजम राजस्थान शेर मोहम्मद खान रिजवी, सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज, रेवरल जितेंद्र नाथ, महंत राम प्रसाद महाराज और मुन्नेश्वर गिरिराज महाराज ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर शांति का संदेश दिया है। बीकानेर शहर की 8.5 लाख आबादी को एक दिन छोड़कर पानी मिल रहा है। जल संसाधन विभाग ने शहर की जनता की तकलीफ दूर करने के लिए इस साल दोनों जलाशयों से पानी देने का इंतजाम किया, लेकिन जहां जल संसाधन विभाग के हाथ में पानी की कमान रही, वहां पूरी तरह पानी पहुंचा, लेकिन जहां पीएचईडी ने जिम्मा लिया था, वहां न तो पूरे शहर को पानी मिला और न ही गाँव को। 500 क्यूसेक पानी दोनों जलाशयों के लिए पहले ही सुरक्षित कर दिया गया था। रेलवे द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु 2 रेलगाड़ियों में 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा ने बताया कि जम्मू तवी जैसलमेर जम्मू तवी रेल सेवा में द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। बीकानेर जिले के नोखा शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने का एनजीटी में
हलफनामा पेश करने से अफसरों को तो राहत मिल गई, लेकिन हकीकत में प्लांट आज भी अधूरा पड़ा है। शहर की करीब 75,000 आबादी की परेशानी बढ़ गई है। पालिका इस पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। नोखा शहर के भार्गव मोहल्ले के पास गंदा पानी इकट्ठा होने की शिकायत पर एनजीटी ने नोखा पालिका पर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी। साथ ही एसटीपी को चालू करने के लिए 4 महीने का समय दिया था। पालिका ने इसका कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया है वो काम अधूरा छोड़कर भाग गई। वहीं पालिका ने उसे 48 लाख का पेमेंट भी कर दिया था। उपभोक्ता आयोग ने जोधपुर के 2 बिल्डरों की तरफ से तय शर्तों के अनुसार समय पर फ्लैट बनाकर नहीं सौंपने के मामले में कड़ा रवैया अपनाया है। आयोग ने 2 बिल्डरों को फ्लैट निर्माण के नाम पर वसूल किए गए रुपए में ब्याज वापस देने के साथ ही 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जोधपुर के संतोष सोनी ने इस संबंध में रॉयल बिल्डर के खिलाफ परिवाद दिया था। कुछ दिन पहले तक जयपुर की खुदरा मंडियों में नींबू 400 रुपए किलो तक बिक रहा था, लेकिन अब ये फिर पुराने लेवल पर लौटता दिख रहा है। हालांकि नींबू के दाम अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रतिदिन इसके भाव में नरमी का रुख बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जयपुर की मंडी में नींबू की अधिक गाड़ियां पहुंचने लगी है। जैसे ही कर्नाटक के बीजापुर में बारिश शुरू होगी, इसके दाम और घटेंगे। जयपुर में पिछले दिनों जो नींबू थोक दाम 300 रुपए किलो तक पहुँच गए थे, वो अब घटकर 80 से 100 रुपए किलो तक आ गए हैं। जयपुर जिला प्रशासन ने आधार सेंटर से लंबी कतार खत्म करने की तैयारी की है। इसके लिए जयपुर में 200 नए आधार सेंटर खोलने की कवायद जारी है, लेकिन इस कवायद के बीच में नियम बाधा बन रहे हैं। करीब 1.5 माह पहले 200 नए आधार केंद्रों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन नियमों को पूरा नहीं कर पाने और विभाग की ओर से तय की गई लोकेशन पर योग्य आवेदक नहीं मिलने से आधे सेंटर्स के लिए आवेदन ही नहीं मिले, जिस कारण से अब फिर से आवेदन मांगे गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के तहत पंच सरपंच के निर्वाचन के लिए 12 जिले में शनिवार सुबह से मतदान शुरू हो गया। मतगणना इसी दिन मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। उप सरपंच का चुनाव रविवार को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उपचुनाव के तहत अंता की ग्राम पंचायत पलायथा, पंचायत समिति किशनगंज की ग्राम पंचायत नाहरगढ़, पंचायत समिति शाहबाद की ग्राम पंचायत खांडा सहरोल एवं पंचायत समिति छिपा बड़ौद की ग्राम पंचायत पिथपुर में वार्ड पंच के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। पंचायत समिति छिपा बड़ौद की ग्राम पंचायत भावपुरा में सरपंच पद के लिए मतदान शनिवार और ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी में उप सरपंच पद के लिए मतदान रविवार को किया जाएगा। जयपुर में पोकर गेम पर जुआ खेलते 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 5 महीने से श्यामनगर इलाके में किराए के मकान में जुआ घर चल रहा था। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से पोकर गेम के जुआ सामान और 6 लग्जरी कार व 1 स्कूटी बरामद की है। एक कार में मिले 1,25,000 रुपए को भी जब्त किया गया है। डीसीपी कच्छावा ने बताया कि श्यामनगर थाना पुलिस और डीएसटी साउथ टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर देर रात श्यामनगर के निर्माण नगर स्थित एक मकान में दबिश दी गई। मकान में पोकर गेम के जरिए जुआ खेला जा रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।